एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की ही तुलना करें तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के एक बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा। और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे निकट धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को, वो पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें NIB पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में PM केयर से मिले हुए सहयोग से जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स बनाई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं जहां पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं, और महामारी में लापरवाही नहीं हो सकती। बचाव के लिए जितना जागरूक हम कर सकेंगे, हर एक संस्था ने इसमें योगदान दिया। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, मेडिकल एजुकेशन काम कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, तमाम अन्य संस्थाओं ने जो हमारे साथ मिलकर के पहले से ही प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की उन बीमारियों को लेकर के, इंसेफ्लाइटिस आदि के मामले में जिनका योगदान मिलता रहा, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इस महामारी के दौरान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल करके इस महामारी से जूझने के लिए भी हर संभव प्रयास किया। और उन स्थितियों के बावजूद मौतें हुई, और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है, कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, मां या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके दादा दादी या मामा मामी किसी के साथ वो रहते थे, उनकी भी दुखद मौत इस दौरान हुई। उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे, और फिर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी PM केयर से उनके लिए एक व्यवस्था जारी करेगी, और फिर उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय इस मामले में पहले से संवेदनशील रही हैं। लगातार प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के माध्यम से